अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उस लायक हैं, तो कंपनी आपको खुद हायर करेगी। सारे डॉक्यूमेंटेशन, वर्क परमिट, वीज़ा, ठीक है, एम्बेसी का सारा खर्चे, फ्लाइट के, वो सारी चीज़ें आपको वो खुद देंगे। मैं अपनी स्टोरी में आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कभी अपनी वीडियोस में नहीं बताया इस बारे में कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में आया कैसे। तो मेरा नाम मुकेश कुमार, स्वागत करता हूँ आपका एक न्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूरोपियन कंट्री में मूव होना चाहते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हम 3 भाई हैं। मेरे ब्रदर जो है बड़े, उनकी एक कंपनी है अंजल पीयू फोम एंड सर्विसेज। ये कंपनी है, आप गूगल पे कहीं भी, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं पर भी सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन, ऑफिस, सारा चीज मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अंजल पीयू फोम एंड सर्विसेज कंपनी जो है वो मशीनरी बनाती है, क्योंकि पीयू फोम से रिलेटेड मशीनरी बनाती है, फोम बनाने की, कटिंग करने की, ये सारी मशीनरी बनाती है। तो जो मेरे भाई की जो या मेरी कंपनी है, वो इंडिया और इंडिया से बाहर यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इन देशों में मशीनरी सेल करती है। तो वैसे ही यूरोपियन कंट्री से मेरे भाई को मेल आता है कि भाई हमें आपकी मशीनरी पसंद है, हम आपके साथ डील करना चाह रहे हैं, हमें मशीनरी चाहिए। तो उनके साथ मशीनरी की डील हुई, बात आगे बढ़ी और विद इन 1 मंथ के अंदर उनको ऑर्डर कंफर्म हो गया। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद 2 मंथ्स में वहां से डिस्पैच हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 2022 के सितंबर में डिस्पैच हो गया था मशीनरी। तो अक्टूबर में पोलैंड पहुंच गया था मशीनरी। अक्टूबर में पहुंच गया, उसके बाद जो है नवंबर के लगभग 17 to 18 नवंबर को जो मेरे बड़े भाई हैं उनको स्पॉन्सर किया कंपनी ने। वीज़ा लेके एज ए बिजनेस वीज़ा पे आए थे। उनको 15 दिन का वीज़ा मिला था, 15 दिन का वीज़ा मिला उनको और वो यहाँ पे आए। मशीनरी इंस्टॉलेशन किया उन्होंने, पूरा ट्रायल दिया, सभी चीज़ कंप्लीट होने के बाद वो फिर वापस चले गए। और उन्हीं बीच में इनके साथ जो पोलैंड की कंपनी है उनके साथ डिस्कस हुई कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी पूरी कंपनी को संभाल सके, सही से काम कर सके, जिनको पूरा एक्सपीरियंस हो इसके बारे में, और फोम बनाने के बारे में, कटिंग करने के बारे में, मशीनरी मेंटेनेंस करने के बारे में, ट्रेनिंग की एज ए सुपरवाइजर। मतलब उनको पूरा, कहने का मतलब कि पूरी जो कंपनी होती है उनको संभालना, मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है। तो मेरे भाई ने बताया कि हम 3 भाई हैं, उनमें से हम आपको एक भाई हम दे सकते हैं। मैं बीच वाला हूँ। तो मुझे मेरे भाई ने मेरे से सिर्फ एक बार पूछा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि यूरोपियन कंट्री में भेजूँ जहाँ पे हमने मशीनरी भेजी थी। मैंने बोला आपको जैसा लगता है आप वो कर सकते हैं। उन्होंने उसके बाद आगे की डिस्कस की और उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। उसमें मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं था, ठीक है। विद इन 1 मंथ मेरा पासपोर्ट भी आ गया। उसके बाद कंपनी को पासपोर्ट भेजा गया और लगभग 3 मंथ्स में मेरा वर्क परमिट आ गया। 3 मंथ्स में वर्क परमिट भी आ गया। उसके बाद उसका पैसा मैंने 1 भी रुपये भी नहीं दिया वर्क परमिट का। उसके बाद ऑफर लेटर, गारंटी लेटर, एकोमोडेशन, फूड, ट्रैवलिंग चार्जेस, सभी चीज़ का मेरे पास ऑफर लेटर था। तो उसमें सब चीज़ मेंशन था कि मेरे को क्या क्या दिया जाएगा, वो सारा चीज़ उसके अंदर मेंशन था। उसके बाद हम वीज़ा के प्रोसेस के लिए उस समय VFS का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था एम्बेसी में, डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका वीज़ा लगवाने के लिए। तो VFS कोलकाता हमारा नज़दीक था, तो हमने वहाँ का लिया। तो लगभग मेरे को 30 डेज वीज़ा प्रोसेसिंग टोटल लगा था। मेरे को लगभग 15 दिन हमारा उसमें लग गया था VFS का अपॉइंटमेंट लेने में। अपॉइंटमेंट लेने में भी उस समय मैंने ढूंढा तो मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा जेन्युइन बंदा मिला जो उत्तर प्रदेश का था। और उस भाई ने मेरे को उस समय, जो मैं बताऊं 2023 के मार्च की बात है, तो उसने मुझे दिया था 12,000 इंडियन रुपीज़ में अपॉइंटमेंट मेरे को दिया था, जो कि उस समय मार्केट में सभी लोग जो बोल रहे थे 25,000 के आसपास उस समय रेट चल रहा था। उसने 12,000 में दिया था। लेकिन अब वो भाई ये सब काम नहीं करता है, उन लोगों ने वो सब छोड़ दिया।
अब वो भाई पोलैंड से मूव होकर वापस इंडिया चले गए हैं, इस वजह से वो ये काम करना छोड़ दिया है। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। उसके बाद मेरा वीज़ा आया। मैं वीज़ा आने के बाद उसके मैं 10 दिन के बाद ही मेरी टिकट बुक हुई और मैं वहाँ से डायरेक्ट लॉट एयरलाइंस पकड़ के दिल्ली से वारसा आया। दिल्ली से वारसा आया और उस दिन डायरेक्ट मेरे को एयरपोर्ट पे गाड़ी पिक करने के लिए गई थी कंपनी की। वहाँ से मेरे को उठाए और डायरेक्ट फैक्ट्री आया ना। मैं अपने होटल गया और रास्ते में ही खाते हुए चले गए थे हम KFC पे और रुके थे और वहाँ पे ही खाना खाया और वहीं से हमने डिनर भी लिया और लगभग शाम के 7 बजे हम लोग फैक्ट्री डायरेक्ट पहुँचे, क्योंकि बॉस का कॉल आ गया था कि फैक्ट्री जाना है, क्योंकि फैक्ट्री पे जो काम है अर्जेंट वो पहले आपको कंप्लीट करना होगा। और मैं ट्रैवल करके बिहार से मेरे को दिल्ली जाना, 2 दिन का सफ़र वो हो जाता है ट्रेन से। उसके बाद वहाँ से मेरे को फ्लाइट में यहाँ आना और वहाँ से फिर फैक्ट्री आना और फैक्ट्री में जाते ही डायरेक्ट कोई शावर नहीं लेना, कोई रिलैक्स नहीं, डायरेक्ट काम पे आया था। उस दिन मैं डायरेक्ट काम पे गया और रात को 3 बजे फिर कंपनी की जो गाड़ी है वो मेरे को होटल छोड़ के आई। मेरे पास जो लंच और डिनर था वो मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं वहाँ सो गया। उसके बाद सुबह उठा, फ्रेश हुआ, तो वैसे करते करते काम स्टार्ट हुआ और अभी तक ऊपर वाले की कृपा से सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अभी भी पोलैंड के अंदर हूँ। एक बार मैं इंडिया घूम के भी आ चुका हूँ। फरवरी 2024 में मैं इंडिया गया था। सिर्फ 10 दिनों के लिए मेरे को कंपनी ने छुट्टी दिया कि 10 दिन के लिए ही आपको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और आपके अलावा संभालने वाला अभी हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है। फरवरी में जो मैं इंडिया गया था 10 दिनों के लिए, उसमें भी मैंने अपना पैसा टिकट का नहीं लगाया था, उसमें सारा कंपनी ने दिया था मुझे। और जो 10 दिन की छुट्टी मिली थी मुझे, उसकी भी सैलरी उन्होंने पे किया। रीज़न ये था कि मेरे अंदर वो टैलेंट था। तो 10 दिन के लिए मैं गया था। मैं 8 फरवरी को दिल्ली पहुंच गया था और 22 फरवरी को मेरे को वहाँ से दोबारा दिल्ली से फ्लाइट थी। फिन एयरलाइन से मैं गया था। शायद आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया कि फ़्लाइट चीप कैसे बुक करते हैं, मतलब टिकट सस्ता हो उसके लिए कैसे बुक करते हैं। और मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर वो टिकट बुक किया था 10 दिन के लिए जो जा रहा था। तो वो वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी जाकर देख लेना कि एक्चुअल में चीप जो है अर्जेंट भी बुक कर रहे हो तो चीप कैसे बुक करना, चीप टिकट, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। तो ये था मेरा सफ़र इंडिया से पोलैंड तक का, ठीक है। मैं अभी तोरुन सिटी में रह रहा हूँ, बिदगोस के पास है, वारसा से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, ठीक है। ये सिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस वजह से जो हमारे साथ वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो अफ्रीकन बंदे भी जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्टडी करने यहाँ आए हैं, तो वो लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो अपनी स्टोरी बताई उसमें मैंने अपना खुद का एक भी रुपए नहीं लगाया, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट थी। इस वजह से कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया, सारा चीज़ उन्होंने पे किया। तो यहाँ पे मैं फ्रॉड में नहीं फंसा और ना ही मेरा एक भी रुपए वेस्ट हुआ। वैसा ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि हाँ मैं इतना BCom किया हूँ, मास्टर किया हूँ, बैचलर किया हूँ, जो भी आपने डिग्री ली है, उस बेस पे आपको जो भी जॉब लगता है कि हाँ आपके पास ये एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आप उनको अप्लाई करो, उनसे कांटेक्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिप्लाई दें, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी आप जैसे लोगों की तो वो ज़रूर रिप्लाई देंगे आपको। हेल्पर की भी करनी है ना, तब भी आप डायरेक्ट कंपनी को बोलो कि भाई हम आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं, इतना सैलरी आप मिनिमम वहाँ की गवर्नमेंट की उतना ही आप हमें दें, ठीक है। रूम और खाना आप दे दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है रूम और खाना और बहुत सारी देती भी है, तो आप उस हिसाब से आप डील कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेल करें आप उनको, गूगल पे सर्च करके बहुत सारी कंपनियां हैं, वेयर हाउस है जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। प्लीज़ उन एजेंसियों के चक्कर में ना फंसे जो एक्चुअल में फ्रॉड ही कर रही है। 50 लाख उठाया और निकल जाते हैं लोग, आपको ही पता है कि आप लोगों ने वो 3 लाख रुपए कैसे दिया। किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने लोन ले लिया, बहुत कुछ लफड़ा करके तब ये आप लोगों के पास इतना रुपया आता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दम पे सब चीज़ करने की कोशिश करें, एजेंसियों के चक्कर में ना रहे, ठीक है।
क्योंकि एजेंसियों का कुछ नहीं जाता है, जाता है तो सब आपका। यूरोप आने के बाद और मैंने जो भी प्रक्रियाएं किया, हमने फॉलो किया था प्रोसेस वीज़ा लगाने में ये सब का, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं, मेरे भाई और जो यहाँ की कंपनी है पोलैंड के अंदर जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इनसे मैंने डिस्कस किया कि क्यों ना आप लोग इंडिया में हैं, आपका कंपनी ऑलरेडी एक है ही रजिस्टर्ड, एक और आप कंपनी रजिस्टर्ड करें जिसमें आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करवाए। इसके लिए हम तीनों ने मिलके एक ग्लोबल वीज़ा कंसल्टेंसी नाम से हमने कंपनी रजिस्टर कराया गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे पास उसका लाइसेंस भी है। अभी जो हमारी कंपनी है सिर्फ उन लोगों को भेज रही है जैसे हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, मशीन ऑपरेटर है, तो उन्हीं को सिर्फ हम भेज रहे हैं अमेरिका और कनाडा और हमारे यूरोप में। ठीक है, अफ्रीका का भी है तो अफ्रीका में भी जा रहे हैं बहुत लोग, लेकिन हमारे पास खुद की एक लीगल कंपनी है जिससे हम लोग वीज़ा प्रोसेस सब करते हैं। ठीक है, जो लीगल है उस बेस पे ही करेंगे। ठीक, तो मैं यही चाहूँगा, और आपको कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, जो भी सवाल होंगे उसका सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को और मोटिव मिल सके कि हाँ, गलत नहीं करना है, अच्छी तरीके से जाना है। ठीक है, आप लोग अगर आना चाहते हैं पोलैंड तो वेलकम है आप लोगों का पोलैंड के अंदर। ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर वेलकम है। ईमानदारी से रहिए और सबका साथ सबका विकास के साथ। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।